अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं चाइनीज़ पुलाव। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत विंटर में तो बहुत स्पेशल ये रेसिपी है मानी जाती है। इंशाल्लाह आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए देखने वाले हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा कप मैंने ऑयल लिया है, उसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने लंबाई में काटे हुए इस तरह बारीक बारीक। उनको थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा करेंगे, ठीक है। बस 2-3 मिनट लगेंगे। प्याज जैसे ही लाइट ब्राउन से हो जाएं तो इसमें हम खड़े मसाले ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ज़ीरा है, और 2 मोटी इलायची दालचीनी है, और 1 मोटी इलायची और 1 बादियान का फूल। यहाँ पे आप लौंग भी डाल सकते हैं, और काली मिर्च साबुत खाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। जैसे मसाला थोड़ा सा हमने भून लिया, साथ ही अदरक और लहसुन कुटा हुआ है फ्रेश, तो वो हमने डाल देना है। बस इसको भी थोड़ा सा हमने लाइट ब्राउन सा करना है, थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जो जो चीज़ डालें बस 2-2 3-3 सेकंड तक उसको ना बस भूनते हैं, ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, वो थोड़ी सी लाइट ब्राउन से हो जाए। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया ताकि अच्छी तरह से मसाला ना एक दूसरे के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और मिक्स हो जाए। और यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर है, बस इस तरह मैंने दरमियाने साइज़ में काटे हुए, वो डाल दिए। प्याज टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए, कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर देते हैं। वेजिटेबल्स में मटर है 1 पाव है, और गाजर है 1.5 पाव। यहाँ पे आपको जो सब्ज़ी पसंद हो वो डाल लें, जो पसंद ना हो वो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और 1 आलू है, उसको मैंने इस तरह चिप्स की तरह काटा हुआ है, अच्छा लगता है। और साथ ही हरी मिर्चें 3 से 4 इस तरह लंबाई में काटी हुई हैं। उसका भी टेस्ट ना बहुत अच्छा होता है। आप यहाँ पे कुटी हुई डालना चाहते हैं, कुटी हुई भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और अब हमने टेस्ट के हिसाब से, चावलों के हिसाब से आपने नमक डालना है। आधा किलो चावल हो तो उसमें हम नमक 2 टेबल स्पून ऐड करते हैं, बहुत बेस्ट होता है ये। और वेजिटेबल्स का ½ टी स्पून साथ कर लें तो परफेक्ट रहता है ये। मैं यहाँ पे 1 किलो चावल है तो उसी हिसाब से मैं नमक 4 टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी, ठीक। और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने चिली फ्लेक्स का ऐड किया है, थोड़े से ना हल्के से स्पाइसी हो जाए। अपनी मर्ज़ी है, यहाँ पे आप लाल मिर्च कश्मीरी ऐड करना चाहते हैं वो भी कर लें, लेकिन उसका ना चावलों पे थोड़ा सा कलर आ जाता है। अब थोड़ा सा हमने दम पे रख देना ताकि सब्जियां ना अच्छी तरह से गल जाए। और यहाँ पे ½ टी स्पून गरम मसाला है, ½ टी स्पून ही ज़ीरा है, हाँ 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, और 1 टीस्पून ही चाइनीज़ सॉल्ट है। चाइनीज़ सॉल्ट ना हो तो आप वो चिकन क्यूब्स होते हैं वो भी एक ऐड कर सकते हैं या 2 ऐड कर सकते हैं। इन दोनों का टेस्ट एक जैसा ही होता है, बहुत मज़े का लगता है। चाइनीज़ खानों में ना ये अक्सर चाइनीज़ सॉल्ट और चिकन क्यूब्स का तो ऐड किए जाते हैं, अच्छे लगते हैं ये। अब अपने चावलों के हिसाब से ना अपना पानी डाल देना है। कुछ चावल पानी ज़्यादा लेते हैं और कुछ चावल पानी कम लेते हैं। मैं पानी कम डालूंगी थोड़ा सा, क्योंकि किलो चावल है, मैं तकरीबन 3 पाव पानी डालूंगी। पानी पक गया था और इसमें हमने चावल ऐड कर देने हैं। कुछ चावलों में स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है। चावलों की भी अपनी ही किस्म होती है, अलग-अलग। तो अगर जिन चावलों में स्टार्च बहुत ज़्यादा हो ना, तो उनको क्या करना है, आपने नीम गर्म पानी से भिगो के रख देना है। बहुत गर्म पानी नहीं, तकरीबन नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा हो, उसमें ना आपने भिगो के रख देने। भिगोने के बाद फिर जब पानी इस तरह पकने लगेगा तो आपने ना वो चावल फिर ठंडे पानी से अच्छी तरह से 3-4 पानी वॉश करने, ताकि तारा सारा स्टार्च ना निकल जाए। और फिर चावल एंड तक ना बहुत खिले खिले से बनते हैं, वो भी मैं आपको किस दिन भिगो के दिखाऊंगी। ये देखें चावलों में ना बस अब दम की आंच पे रखना है। अभी चावलों में ना तकरीबन 80% कुक हो गए, तो अभी थोड़ा थोड़ा पानी है। तो इस तरह फिर हमने ना, अगर ज़्यादा कच्चे हों तो फिर आपने क्या करना है, कपड़ा भिगो के ना तो वो रख देना है। अगर मतलब ठीक है पानी है, चावल गल जाएंगे, तो इस तरह फिर हमने ना कढ़ाई ढक्कन इसी तरह जब अच्छी तरह जो बंद हो जाए, स्टीम भी बाहर ना निकले, बस ऐसे रख देना है। दम वाली आंच पे आपने रखना है, ठीक। तो बस 15 मिनट लगते हैं दम वाली आंच पे और चावल बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं।
ये देखें चावल बिल्कुल खिले खिले बने थे, बहुत अच्छे भी चावल नहीं थे, बस नॉर्मल से थे। तो अगर आप चावलों को इसी तरह गर्म पानी के साथ भिगो लें ना, तो चावल हमेशा बहुत अच्छे बनते हैं और खिले खिले बनते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है, थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए देखने वाले हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपके साथ किसी और आसान सी यूनिक सी रेसिपी में। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।